नमस्ते। मेरा नाम सीए नारायण अग्रवाल मुंबई से हूँ। मुंबई पीएमसी, यमुना जी, कुलकर्णी सर, बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, अपना कीमती समय दे रहे हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपको लगे कि भी अपना समय का कुछ यूज़ हुआ, फ़ायदा मिला। कई जन नए हैं, इसलिए शुरू में मेरे बारे में और बता देता हूँ, ताकि आपको और बातें आगे समझने में बहुत आसान रहेगा। मेरा उम्र 72 साल की है। पिछले 60 साल से मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली है। ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफें नहीं आई, मुझे बहुत तकलीफें आई। 20 साल तक घुटना दर्द रहा, 20 साल तक कमर दर्द रहा, 12 साल तक चक्कर आते थे, 4 साल तक आंखों का प्रॉब्लम था, और कई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन किसी न किसी कारण से टैबलेट को मैं हमेशा अवॉइड करता रहा। जो दूसरे ऑप्शन है, एक्सरसाइज वगैरह, वो करता रहा। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं टैबलेट से दूर रहा। मुंबई के अंदर नॉर्मली सीजन चेंज होता है, गर्मी से ठंडी, गर्मी बरसात, हर सीजन चेंज के अंदर लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद है, मैं उस सीजन चेंज के अंदर कभी बीमार नहीं पड़ा। सर्दी खांसी वगैरह कभी नहीं हुई। इस संस्था से मैं 11 मई 2014 को फर्स्ट टाइम मुलुंड पिरामिड में गया। वहाँ पे अपने कुलकर्णी सर, जो कि मेरे फर्स्ट गुरु है, उनका सेशन चालू था। उन्होंने बताया कि उनकी माताजी, जिनका उम्र 92 ईयर्स है, वो बाथरूम में गिरी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। किसी डॉक्टर इलाज के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने उनके सोने के जगह पर 2x2 के 2 पिरामिड लगाए और सोचा 2 4 6 8 महीने में कुछ अच्छा हो जाएगा। आश्चर्य की बात है, 2 महीने के अंदर माताजी एकदम अच्छी हो गई। ये सुन के मुझे इंस्पिरेशन हुआ। उस समय में 20 साल का घुटना दर्द, 20 साल का कमर दर्द, 12 साल का चक्कर और 4 साल का आंखों का प्रॉब्लम लेके वहां बैठा था। मैंने सोचा ये तो आसान है एकदम। मैं वहां से निकलते समय सारे छोटे मोटे पिरामिड लिए, और आपको बताने में बहुत खुशी है कि मेरा जो 12 साल का वर्टिगो चक्कर का प्रॉब्लम था, सिर्फ 2 घंटे में चला गया। आज का सेशन मेडिटेशन पे है, इसलिए उस बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो गया मेनली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिरामिड यूज से। ऐसे ही घुटना दर्द 4 घंटे में चला गया, कमर दर्द 6 घंटे में गया, आंखों का प्रॉब्लम भी मैंने फिर देखा ही नहीं कितने घंटे में गया क्या है। मुझे आपसे एक ही चीज कहना है, आप जो भी सीख रहे हो बहुत अच्छा सीख रहे हो। आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हो। 2014 से लेकर अभी 20 तक, लगभग 6 साल जो ऊपर हो गए, मैं जहां तक पहुंच सकता हूं वहां तक ऊपर तक पहुंचा हूं। कई लोगों के संपर्क में आया हूं। यहाँ पर कुछ भी खराबी नहीं है। छोटे मोटे किस्से तो सब जगह होते रहते हैं, लेकिन पत्री सर ने जो दिया है, आनापानसति ध्यान, पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट है। कितना आसान है, आप सोचिए जरा सा, कितना आसान है। जो अपनी नॉर्मल श्वास चल रही है उसकी तरफ सिर्फ ध्यान देना और कुछ नहीं करना है, जो कि अपन 24/7 कभी भी कर सकते हैं, कहीं कोई भी जगह पे कर सकते हैं। हम इसको एटीएम बोलते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। एपीएम बोलते हैं, एनी प्लेस मेडिटेशन। एडीएम बोलते हैं, एनी ड्यूरेशन मेडिटेशन। ब्रेक ब्रेक के साथ कर सकते हो, कंटिन्यूशन में कर सकते हो। कईयों का एक मेजर प्रॉब्लम, जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, संपर्क में रहता हूँ, कई जन के फोन आते हैं, या पहले पिरामिड के अंदर जब सेशंस होते थे तब मेरे या दूसरों के बातचीत के अंदर, बाद में अभी लॉकडाउन के बाद में फोन फान पे, मैसेज पे, एक मेजर सवाल है, हमारा ध्यान नहीं होता है, मन नहीं लगता है।
उस बारे में मेरी खुद की कहानी बताऊंगा आपको, एकदम शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर। आवाज आ रही है मेरे? सर आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। मेरी खुद की एक छोटी सी बात बताऊंगा। कुलकर्णी सर ने मुझे कहा कि आप सब कुछ सीखना चाहते हो, आपका नेचर मुझे अच्छा लगा, तो दिसंबर में हैदराबाद में महाचक्र होता है, वहां पे जाना है। मैंने कहा चलो जाते हैं। मैंने कुलकर्णी सर को करीबन 18 दिसंबर को मुझे जाना था। 15 नवंबर को मैंने कुलकर्णी सर को फोन किया, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा टिकट कैंसिल करो। बोले क्या बात है? मतलब मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है। वहां पे ध्यान के अलावा कुछ है नहीं, तेलुगु भाषा मुझे आती नहीं है, मैं बोर हूंगा, सब में आपको बोर करूंगा। वो नहीं माने, मुझे लेके गए। जाने से पहले बम्बई के अंदर मेरा 10 मिनट मेडिटेशन नहीं होता था, ऐसा मुझे लगता था। राइट रॉन्ग गॉड नोस, नेचर नोस। वहां जाने के बाद में पहले ही दिन रात को 10 घंटे मेरा मेडिटेशन हुआ। रात को हम 9 बजे बैठे, सवेरे 7 बजे उठे। और सिचुएशन आपको बताऊंगा, आप भी आश्चर्य करेंगे। ये बड़े पिरामिड के अंदर ऊपर एक किंग्स चैम्बर होता है। उस किंग्स चैम्बर के अंदर जगह कम रहती है और पब्लिक ज्यादा रहती है, तो बैठने की बहुत मुश्किल होती है। मेरा घुटने का दर्द तो चला गया था, लेकिन एज ए प्रिकॉशन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं कुर्सी पे बैठा और पाव क्रॉस करने के बाद में आजू बाजू में लोग आके बैठ रहे थे। किसी को अपन मना नहीं कर सकते हैं, सभी को ध्यान करना है, सभी को किंग चैम्बर में बैठना है। कोई टिकट तो था नहीं, कोई चीज का ये नहीं था, जितने आ सकते आओ बैठो। रात को 9 बजे से सवेरे 7 बजे तक मैं पाव को हिला भी नहीं सकता था। बाथरूम जाने का सेंसेशन नहीं, कोई दूसरे विचार ही नहीं। घर पे अपन सोते हैं तो सोचिए रात को कितनी बार बाथरूम के लिए उठते हैं, करवट चेंज करते हैं, और क्या क्या होते रहता है, जबकि एकदम फुल आराम से है। कोई टेंशन नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। आराम की जिंदगी के अंदर भी कितना अपना बॉडी क्या क्या करवाता है। और वहां पर मुझे खुद का आश्चर्य हुआ कि मैं 10 घंटे कैसा बैठा। घर पे मैं 3 घंटे से ज्यादा बैठो तो मेरी बैठक दुखती है। उस समय था सब कुछ प्रॉब्लम्स। मेरा कहने का मतलब एक ही है, लगे रहो बस। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आया, यमुना जी, कुलकर्णी सर, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी के एक के संपर्क में रहिए बस। कंटिन्यूअसली एक के संपर्क में रहने से उसको आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पता रहेगी, अगला पिछला सब पता रहेगा। उससे आपको क्या गाइडेंस करना चाहिए, क्या आपको पता है, क्या नहीं पता है, वो मालूम होने से बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस मिल सकता है। मैं कुलकर्णी सर और कईयों के संपर्क में रहा, और मैं सही में मानता हूँ खुद को कि नेचर ने, ऊपर वाले ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। और मैं भी चाहता हूँ आप सभी को छप्पर फाड़ के मिले, और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। रोज कम से कम 5 जन को फोन लगाने की आदत बन गई है। कुछ पुराने, कुछ नए, रिसेंटली कांटेक्ट लिए वो, कुछ पुराने, कुछ फॉलोअप, कुछ जिनको मेडिटेशन मालूम ही नहीं है। सिखाने के अंदर कुछ अलग ही आनंद आता है। मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ तो रास्ते में जो मिलता है, यंग हो, बुजुर्ग हो, अकेले हो, ग्रुप में हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ देखता नहीं हो, सीधा बात शुरू करता हूँ, पूछता हूँ नया है, चलो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? कितना भी अनजान हो, सामने वाला नॉर्मली हाई बोलता है। मुझे आज तक ना बोलने वाला कोई मिला नहीं। फिर अपनी बात शुरू कर देता हूँ, बताता हूँ, इतना उनको आनंद आता है। मेरा नंबर मांगते हैं, देता हूँ, आगे और बात बढ़ते जाती है। करने के लिए बहुत कुछ है, करते रहना है। खुद के लिए पहले मेडिटेशन करना है, खुद का विश्वास जमाना है, और जैसा भी यमुना जी ने कहा वैसा पूरा ध्यान में रखना है कि मेरा मेडिटेशन नहीं होता है, या मेरा सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है, इन सब बातों को बाजू में रख दो। आसान नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत डिफिकल्ट है,
बोलना बहुत आसान है, सर दर्द हो रहा है फिर भी बोलो सर दर्द नहीं हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? मेरी खुद की घटना बताता हूँ। हर साल कुलकर्णी सर के साथ में मैं हैदराबाद जाता रहा, कई बार बेंगलोर भी गया। एक बार ऐसे ही हैदराबाद जब हम थे तो वहाँ पे अखंड ध्यान करके एक सेक्शन है, वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन 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 के अलावा कुछ नहीं है। खाना पीना, नॉर्मल सोना, बाथरूम, चाय बिस्किट वगैरह जो भी कुछ है वो बॉडी एक्टिविटी जो है वो, और मेडिटेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सर से कहा चलो अपन जाते हैं, गए हम। दूसरे दिन रात को 12 साढ़े 12 बजे के लगभग मुझे इतने पेन शुरू हुए, एक एक करके पूरे बॉडी के अंदर पेन शुरू हो गए। मैं 2 बजे के लगभग ये सोच रहा था, ढूंढ रहा था कौन सा बॉडी का पार्ट पेन नहीं हो रहा है। इतने सभी पार्ट्स वन बाय वन इतने दुख रहे थे कि वहां से भागने की इच्छा थी, लेकिन रात का समय, सिटी से 50-60 किलोमीटर लंबा, खुद का व्हीकल था नहीं, कैसे जाए? कुलकर्णी सर के पास देखा तो लगा ये तो मेडिटेशन बैठे, इनका मेडिटेशन भंग करना मेरा कोई राइट नहीं है। सवेरे उठा, सवेरे जब जैसे भी सर दिखे कि उठ गए, मैंने उनसे कहा मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। बोले क्यों, क्या हो गया? बातचीत हुई बहुत कुछ, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहो तो उल्लू बनाया आधे पौन घंटे के लिए। चलो चाय नाश्ता करते, ये करते वो करते, और फिर बाद में मुझे पूछा लगभग पौन घंटे के बाद में, अब कहाँ पेन हो रहा है? मैंने कहा कहीं नहीं। बोले यही बात है, मेडिटेशन के अंदर जो आपको पेन हुआ है वो रियल लाइफ के अंदर आपको बहुत महीनों तक भुगतना पड़ता था, जो यहाँ पर कुछ घंटों के अंदर आपने भुगत को अपना जो कर्म का फल है वो भुगत लिया, और आप मुक्त हो गए उस कर्म फल से। कितना आसान है! पहाड़ जितने प्रॉब्लम्स राइज जैसे जरा सा चुभा के खत्म करते थे, इससे आसान क्या चाहिए? जरूरी है नॉलेज की, आई एग्री। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा होता है, मैं भी घबर गया था। जिनको नहीं पता है वो जरूर घबरते हैं, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। इसीलिए किसी एक से आप संपर्क में रहिए। इतना संपर्क कि आप कभी भी फोन करो वो फोन उठाना चाहिए, और एक बात जरूर ध्यान में रखो, उसी के संपर्क में रहो जिसकी बातों पर आपका विश्वास है। वो कुछ सोल्यूशन बताए, कुछ रास्ता बताए, कुछ गाइडेंस दे, कुछ बोले ऐसा करो वैसा करो, या कुछ कहे, ऐसा कुछ नहीं है। उन सब बातों पे आपका विश्वास हो तो ही संपर्क में रहो। वो कुछ बताए और आपको संपर्क में रह के विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एक बार ऐसे ही 4 दिन रात तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, मुझे लग रहा है मेडिटेशन हो रहा है, लेकिन साथ में वाइफ भी देख रही थी, नहीं ये रात को सो रहे ना दिन में सो रहे, क्या हो रहा है ये? वो तो बेचारी घबर गई। चौथे दिन रात को 9 बजे मुझे कहा कि आज कुछ नहीं, आज आपको सोना है, लेटना है, बैठना नहीं है, नींद नहीं आई तो भी पड़े रहना है। मैंने कहा रुको, मेरे प्रथम गुरु कुलकर्णी सर से बात करने दो। बहुत सोचता रहा रात में, लास्ट में 10:30 बजे उनको फोन किया, सर मेरे साथ ऐसा ऐसा 4 दिन रात से हो रहा, मुझे ऐसा लगता है 1 मिनट भी सोया नहीं हूँ, मैं क्या करूँ अभी? आज भी मेडिटेशन करूँ या नहीं करूँ? उन्होंने मुझे पूछा, बोले मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। मतलब पूछिए। बोले सवेरे उठते तो कैसा लगता है? मतलब भाई आधे घंटे के लिए थोड़ा सा अस्वस्थ लगता है, गड़बड़ लगता है, बेचैनी लगती है, लेकिन ब्रश वगैरह किया, स्नान वगैरह किया तो फ्रेश लगता है, उसके बाद में बिल्कुल नहीं लगता। बोले पेट में एसिडिटी मतलब बिल्कुल नहीं, आंखों में कुछ थकान नहीं, चेहरे पर कुछ नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, सर दर्द नहीं। मतलब आपके बॉडी सिम्टम्स सारे ऐसे है कि आपका तो मेडिटेशन हो रहा है, आपको नींद की जरूरत नहीं है। तो सर ऐसे कैसे? सारे बोलते हैं कि कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। और उस समय मेरी लगभग 66 की उम्र थी, तो मुझे तो सोना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम शुरू होगा। नारायण जी, आपको पता नहीं है साइंस, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मतलब बोलिए। बोले 1 घंटा मेडिटेशन इज इक्वल टू 3 आवर्स स्लीप।
3 घंटा सो के जितना बॉडी को एनर्जी मिलती है, हीलिंग मिलती है, बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे बेनिफिट्स 3 घंटे वाले नींद के 1 घंटे मेडिटेशन में मिल जाते हैं। जब आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप बिगर सोए भी फ्रेश है, दिन भर आपको थकान नहीं है, दूसरे दिन वापस नींद नहीं आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम है? आप प्रैक्टिकली चलो, साइंस क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, वाइफ क्या बोलते हैं, उसके बाजू मेरे को वो सारी अज्ञानता है, उनको नहीं पता है 1 आवर मेडिटेशन इज इक्वल टू 3 आवर स्लीप। ये उनको नहीं पता, इसलिए बोल रहे हैं। आपके साथ में एक्चुअली हो रहा है, यू आर नॉट इन थ्योरी, प्रैक्टिकल्स में चल रहे हैं आप। आपका बॉडी पूरा सपोर्ट कर रही है, बिंदास जितने दिन हो सके उतना दिन रात मेडिटेशन करते हो, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं। मैंने विश्वास किया, उस दिन रात को भी किया, सवेरे मिसेस चिल्लाई क्या सुनते नहीं है वो, मतलब ठीक है ना, मुझे तकलीफ कहाँ है? ऑन द कॉन्ट्री, कभी कभार पहले एसिडिटी होती थी सोकर भी, अभी बिगड़ सोए नहीं है, तो तकलीफ कहाँ है? एनीवे, उसको भी समझ में आ गया कि कुलकर्णी सर भी सही गाइडेंस देते हैं, और इनके रियली बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो करने दो। घर वालों से लेके तो फ्रेंड्स और रिश्तेदार सब जन सही सलाह देते हैं, लेकिन उनको अज्ञानतावश वो कुछ बताते हैं, और आपका नॉलेज अलग है, तो आप जिसके संपर्क में हो, वो मास्टर से वेरीफाई करिए, वे ऐसे ऐसे मुझे XYZ बोल रहा है, मैं क्या करूं? चाहे जो हो जाए लाइफ में, एक बार अभी आप जुड़ गए, जितना कंटिन्यू हो सके करो, अटेंड करो मत करो, जैसा श्वास को नहीं छोड़ सकते हैं, वैसा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे नम्र विनंती है कि आप मेडिटेशन को कभी मत छोड़ना। मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत समय चाहिए, जैसे मैंने बताया कि भाई 1 घंटे का मेडिटेशन 3 घंटे का स्लीप बराबर है, आपकी नींद ऑटोमेटिक कम हो गया, आपका टाइम बच गया, आपके पास टाइम ही टाइम है। फिर भी मैं बताता हूं, सिर्फ एक जगह बैठ के करने वाला ही मेडिटेशन सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। तो फिर वर्क मेडिटेशन। एक दिन में राम बाबू सर से पिरामिड में वहां से निकलते समय बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे पूछा, आप घर पे कैसे जा रहे हो, व्हीकल या पैदल? मतलब क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बोले बताओ, मतलब जैसा आप बोलो चल जाऊंगा। बोले मेरी इच्छा है आप पैदल जाओ। क्यों? तो बोले मेडिटेशन करते हुए जाओ। मैंने कहा आपको पता है मेरा घर और पिरामिड के बीच में हाईवे है, कारें कैसे हाईवे पे दौड़ती है आपको मालूम है, और आप बोलते हो मेडिटेशन करते जाओ। हालांकि आपकी बात गलत है ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आई, मेरी अज्ञानता है, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे समझाइए। आप कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन समझाओ मुझे। तो बोले मैंने कहाँ कहा अग्रवाल जी, आप आंखें बंद करते हुए मेडिटेशन करते जाओ, रोड पे हाईवे है, आंखें तो बंद हो ही नहीं सकती, आंखें खुली रख के श्वासों पे ध्यान देते हुए जाओ, दैट्स ऑल। ये तो कर ही सकता हूँ। मैंने उस दिन वो किया, जो आनंद आया, जो मजा आई, जो मस्ती आई घर पे पहुंचते पहुंचते, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद में तो आदत सी लग गई, घर के बाहर निकलो तो भी मेडिटेशन चालू रखना है, व्हीकल में हो, पैदल हो, मॉर्निंग वॉक हो, कुछ भी हो, श्वासों पे ध्यान रखना है बस। मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? सिर्फ श्वासों पे ध्यान रखना है। पत्री सर ने इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, लिमिट के बाहर। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं, ज्यादा हो गया तो नुकसान नहीं, कम हुआ तो नुकसान नहीं, तुटक तुटक भी कर सकते हैं। कई जन मेडिटेशन में बैठते हैं तो कंटिन्यूअसली कुछ घंटे ही नहीं, कुछ दिन भी निकाल देता है, खाना पीना बाथरूम कुछ 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 नहीं चाहिए। शुरू शुरू में सुन के मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जब से वो 10 घंटे का मेडिटेशन हो गया,
तब से विश्वास होने लग गया। एक सरोजा बहन करके है ऑस्ट्रेलिया से, वो पिरामिड में आई थी, सेशन लिया उन्होंने बताया एक दिन उनके हस्बैंड सवेरे जाते समय मेरे हाथ में चाय का कप था। शाम को जब ऑफिस से लौटे तो उन्होंने मुझे पूछा क्या बात है, आज मेरे आने के पहले ही आपने चाय कैसे पी लिया? वो बोली ये शाम का चाय का कप नहीं, सवेरे वाला ही अभी तक हाथ में है। क्या किया दिन भर, जो ध्यान में चले गई, हाथ का कप हाथ में ही पड़ा रहा। समय का भान नहीं, मेडिटेशन में जाने के बावजूद हाथ में का कप नीचे नहीं गिरा। क्या होता है मेडिटेशन में? मेडिटेशन में कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी में आती है। कहां से आती है? ये सहस्त्र चक्र है, यहां से अंदर आती है, वहां पे एक्टिवेट होता है और पूरी कॉस्मिक बॉडी, पूरे कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में आती है। कई बार आपको सेल सेल एनर्जेटिक होते हुए लगेंगे, रोम रोम के अंदर ऐसा लगेगा वाओ क्या एनर्जी आ रही है। ये सब उसका ही है। सबसे पहली बात तो आपको विश्वास रखना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। विश्वास कि ये सब सही है और उसका प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है। बंद आंखों से दो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो खुली आंखें से तो करो। सिर्फ गैस के पास में हो, सेल्फ ड्राइविंग हो, और भी कुछ ऐसी और सिचुएशन हो, उस समय आंखें बंद नहीं रखना है। बाकी समय तो आंखें खुली रख के बंद रखो, दोनों चलेगा। लेकिन ये 3-4 सिचुएशन, गैस के पास में है, किचन में, सेल्फ ड्राइविंग कर रहा है, हाईवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहा है, तो आंखें बंद नहीं रखनी है। मैं तो कई बार हॉल से बाथरूम, बेडरूम के अंदर भी आंखें बंद करके आता जाता हूँ। बहुत एनर्जी से होती है, करके देखिए। और बेस्ट टेस्टिंग है, आप कहीं पर भी कम से कम 10 मिनट का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का ट्रैवलिंग व्हीकल में करिए, खुली आंखों से या बंद आंखों से, देखो दोनों में कितना फर्क है। अपना जो एनर्जी है लेवल 70% डाउन करता है विचारों से, 10% होता है आंखों से। विचारों के लिए कंट्रोल के लिए मेडिटेशन है। धीरे धीरे आपको ऐसा हो जाएगा कि सही में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा है एक ऑर्डिनरी पर्सन 24 घंटे के अंदर 50 से 60 हजार विचार करता है, उसके दिमाग में विचार आते हैं, जबकि जरूरत सिर्फ 5, 10, 15, बहुत हो गया तो 20, जो 24 घंटे के अंदर काम करना है उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 50-60 हजार से 10, 15, 20 पे आ सकते हैं, यस। 5 पे आ सकते हैं, 2 पे आ सकते हैं। जो 50-60 हजार विचार आते हैं वो क्या है? सब पास्ट और फ्यूचर। पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, फ्यूचर का डर, ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा। जबकि जरूरत है रहने का सिर्फ प्रेजेंट के अंदर, नाउ, अभी में रहने की जरूरत है। मेरे पास एक किताब है, उसका हेडिंग है नाउ। नाउ मतलब सवेरे भी नहीं, रात का है तो रात का भी, नाउ। मैं बात कर रहा हूं आपसे, और मैं यदि विचार करते रहूंगा कुछ भी दूसरे बातों का, तो मेरा कंसंट्रेशन जमा रहेगा क्या?
जो हाथ में काम है, जो कर रहे हैं, उसी के अंदर पूरे इन्वॉल्व हो जाओ। दैट इज वर्क मेडिटेशन। स्नान कर रहे हैं और विचार कहां के कहां चल रहे हैं, और ज्यादा करके टेंशन भरे विचार। स्नान करते समय सिर्फ स्नान, वाओ, पानी सर पे से गिर रहा है, हाथों से सब जगह अपन मसल रहे हैं। आप सोच के देखो, आप में से कितने जनों ने स्नान करते समय अपने पूरे बॉडी को एक ही स्नान के अंदर टच किया हो। जहां जहां मैल दिखता है, जहां जहां चमकाना है, वहां तो साबुन और हाथ बहुत फिरता है, और बेचारे कई पार्ट्स ऐसे हैं उनके चमड़े को हाथ भी नहीं लगता है। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना है। खाने के अंदर जो गलतियां है, जिसने भी बनाया है उसके बारे में, या खाने के अंदर जो भी कुछ गड़बड़ है उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वाओ। जो भी गड़बड़ है प्रेम से शांति से बाद में, खाना खाने के बाद में बता देना, उसमें क्या है, रिपीट नहीं होगा। धीरे धीरे आपका गुस्सा कम होते जाएगा, हर चीज में आनंद आएगा। अभी तक हम जी रहे थे मर मर के, अब शुरू हो जाएगा जी जी के जिएंगे। मेरे को कई जन पूछते हैं, आपकी अभी 72 की उम्र हो गई, आप इतना काम कर रहे हो, आपको कुछ लगता नहीं कि काम कम करना चाहिए? भाई अभी तो 72 ही हुआ है, मुझे तो 75 साल और जीना है, और काम करूंगा तो जीऊंगा। ये मेरा सिंपल फॉर्मूला है। निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से। इसलिए मैं दो चीज पे ज्यादा फोकस करता हूं, एक मेडिटेशन और दूसरा घुटना दर्द। घुटना दर्द के ऊपर भी मैंने कई सेशन लिया, कई सैकड़ों लोगों के घुटने दर्द अच्छे हो जाए। बहुत आसान तरीके है, सब साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, इजी है। वो घुटना दर्द इसलिए लिया कि जब आपका घुटना दर्द यदि अच्छा हो सकता है, तो बाकी के सारे भी जो बॉडी के पेन से, प्रॉब्लम से, बीमारी है, इंक्लूडिंग कैंसर एंड डायबिटीज एंड बीपी एंड दिस एंड दैट, सब भाग सकते हैं। कई जन कहते हैं हम तो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ होता नहीं है। मैं पूछता हूँ, मैं बीमार नहीं हूं, क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है, बीमार नहीं हूं, मतलब गलत। तो पॉजिटिव क्या है? मैं स्वस्थ हूं। एक ऐसे ही किसी का 4 दिन पहले फोन आया, उन्होंने कहा भाई मेरा हेडेक हो रहा है, मैं क्या करूं? मतलब आप तो पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो मतलब क्या करूं, हेडेक हो रहा है तो बोलना ही पड़ेगा ना, हेडेक हो रहा है। मतलब एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे? हेडेक हो रहा है उस समय भी खुश रहोगे, वाह मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ, आनंदी हूँ, तो ही तो ही आप सही में पॉजिटिव हुए ना। हेडेक हुआ, डर गए, तो मामला खत्म है। सब चीजें करके देखने जैसी है। मैं कोई चीज थ्योरी में नहीं बोलता हूँ, लगभग सारी चीजें खुद पे इम्प्लीमेंट किए हुए, खुद को अनुभव आया है, कईयों से बात करके उनको अनुभव दिलाया है, फिर मैं जाके जनरल स्टेटमेंट देता हूँ। ये जो अभी सब चल रहा है कोविड-19, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन दो चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है वो उन्हीं को तकलीफ देती है जो डर जाते हैं, जिनके दिमाग में डर घुस गया, बाप रे अभी क्या होगा, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये आंकड़े वो आंकड़े, अरे छोड़ो यार, अपना खुद का देखो ना, दुनिया के आंकड़े छोड़ो ना। और इतना डर लग रहा है तो मेडिटेशन करो।
लग जाओ, दिन रात काम क्या है अभी। दूसरा, इस लॉकडाउन ने मुझे सेवा के बहुत सारे ज्यादा चांस दिए। मैंने 50 से ज्यादा जन का डिप्रेशन भगाया है, 17 जन को सुसाइड लेवल से पीछे लाया हूं। जो संपर्क में लोग थे उनको पता था कि नारायण अग्रवाल ऐसा सब कर सकता है। उनके फोन आते थे, हमारे फैमिली में इसको ऐसा हो गया, हमारा दोस्त कैसा हो गया, नेबर कैसा हो गया। उनसे बात कर करके सबको लेवल पे लेके आया। कर्ता कर्विता नेचर है, ऊपर वाला है, पत्री सर है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, लेकिन कर सका इसकी बहुत खुशी है। अब ठान लो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा फैमिली है। देखो धीरे 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 सब अपने लगने लगेंगे, कोई पराया है ही नहीं। मुझे कई रिश्तेदार बोलते हैं XYZ ऐसा है, ABC वैसा है, फिर भी आप क्यों उनसे बात करते हो। मतलब वो दुनिया के लिए कैसा भी हो, मेरे लिए तो अच्छा है। मैं दिमाग में विचार रखता हूँ अच्छा है, सामने वाले के दिमाग में मेरे वाइब्रेशन जाते हैं अच्छा है, उसको भी लगता है नारायण अच्छा है। फिजिकली, मेंटली, रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, सेक्सुअल, एनी फील्ड के अंदर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो मैं कहूंगा फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट मेडिटेशन। कोई भी फील्ड हो। एक बार पत्री सर आए थे, वैसे कई बार आते हैं लॉकडाउन के पहले। एक बार आए थे मुनन पिरामिड के अंदर, उनका सेशन था। करीबन 2 घंटे का सेशन। किसी ने शुरू में सवाल पूछना शुरू किया, सर हमारे जरा सवालों के जवाब दीजिए। चलो शुरू हो जाओ, 1 2 3 4, और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई, और क्या सवाल, और क्या सवाल, और कोई बच्चा है क्या कुछ पूछने वाला। 1.5 घंटा पब्लिक ऑडियंस सवाल पूछते रही, और सब अलग अलग। मैं ये नहीं कहता हूँ कुछ रिपीटेड नहीं होगा, लेकिन जैसे रिपीट दिखता था पत्री जी रोकते थे, सॉरी ये हो गया, अभी नया सवाल हो तो बोलो। फिर उन्होंने कहा अभी सब हो गए, मैं जवाब दूं। सभी सवालों का मैं जवाब देता हूँ, सभी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, सभी लाइफ इश्यूज का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ध्यान दे के सुनो, पूरा दिमाग यहीं रखो मेरे पास, कान सुनने में लगा दो। सभी आपके जितने अलग अलग प्रॉब्लम्स है मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं दे रहा हूं, सुनो। क्या सॉल्यूशन दिया? मेडिटेशन करो। सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम मेडिटेशन। समस्या अनेक, उपाय एक। ये रियलिटी है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मुझे खुद को कई फायदे हुए हैं। यस, इंक्लूडिंग फाइनेंस, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, इंक्लूडिंग सेक्सुअल, एनी प्रॉब्लम यू से, मेडिटेशन में सॉल्यूशन उसका है, मतलब है। लेकिन आपको दिमाग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रख के उसका सॉल्यूशन के हिसाब से मेडिटेशन नहीं करना है। आप कुछ आशाओं के साथ शुरू करोगे, निराशा मिलेगी। जैसा कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान का ड्यूटी है सिर्फ कर्म करना। हम लोग कर्म करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, तो उसके फायदे तो मिलना ही मिलना है। गैस के ऊपर गैस चालू करके पानी रख दिया, वो तो गर्म होना ही होना है। अब बार बार देखोगे 1 मिनट के अंदर, आधे आधे मिनट में कितना गर्म हुआ, कितना गर्म हुआ, कितना गर्म हुआ, क्या मतलब है। जैसा ही वो
उबलने लगता है, उसकी आवाज बदली हो जाती है, ढक्कन रखा है तो उसकी भी आवाज बदली हो जाती है, समझ में आ जाता है पानी उबल गया है। कुछ भी आशा से आप मेडिटेशन करोगे उतना फायदा नहीं होगा। कई जन बोलते हैं इसको ये देखा उसको वो देखा, ये कलर हुए वो कलर हुए, वो हवा में उड़ रहा था, उसका माथा हल्का हो गया, उसका बॉडी ये हो गया वो हो गया। जिसकी उसकी जर्नी अलग अलग है। कोई भी दो व्यक्ति सरीखे नहीं हैं। सुनो सबकी एक्सपीरियंस, जो सुनना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के साथ उसको मत जोड़ो कि भी मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। और उस आशा में मुझे कलर्स दिखना चाहिए, मुझे बॉडी हल्की होनी चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, के आशा से आप मेडिटेशन करोगे, निराशा ही हाथ लगेगी। बिगर कुछ ऑब्जेक्ट, बिगर कुछ दिमाग में रखते हुए, बिगर कुछ बेनिफिट्स के आपने मेडिटेशन किया, उल्टा ज्यादा बेनिफिट होगा। होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली। हम जब सोचते हैं मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एंगल से, अपने नजरिया से वो मांगते हैं, उसकी आशा करते हैं। जबकि नेचर को, ऊपर वाले को आपके अगले 10 20 50 साल मालूम है आपको क्या चाहिए, इस जन्म के लिए आपको क्या जरूरी है, अगले जन्म के लिए आपको क्या जरूरी है, यदि जाना है तो अगले जन्म में। अभी मुक्ति हो गई तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, बहुत बढ़िया। उसको ज्यादा मालूम है तो वो एंगल से देता है, हम अपने एंगल से मांगते हैं। हम नैरो माइंडेड है, वो ब्रॉड माइंडेड है, तो उसको देना है छप्पर फाड़ के, और अपन बोलते हैं मेरा ये भगोना भर दो। हद हो गई यार। नहीं नहीं, ये भगोना भर के पैसे मिल गए, मोहरे मिल गई, ये हो गया, मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको, देने वाले को और भी कुछ ज्यादा देना है, वो तो देखो। किसी चीज की आशा मत रखो। देखो, आप निस्वार्थ होके, कोई भी मन में बेनिफिट की भावना न रखते हुए, विचार न करो, एक 8 दिन करो, ज्यादा नहीं, 8 दिन सिर्फ, आपको खुद को कितना फर्क लगेगा। और जैसे यमुना जी कुलकर्णी सर हम सब बोलते हैं 40 दिन करके देखो, तो कुछ अलग ही चीज रहेगी। हर चीज करने की है, सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। एनालिटिकल मत करो, एनालिटिकल मत बनो, हर चीज को एक्सेप्ट करो। नहीं एक्सेप्ट होता तो किसी मास्टर के संपर्क में रहो, उनसे पूछो। जैसे मैंने पूछा कि भाई मैं रास्ते से मेडिटेशन करते जाऊंगा तो हाईवे का क्या होगा, बिंदास, बेटर गाइडेंस मिलेगा, अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। जो भी घटना हो रही है अपने भलाई के लिए हो रही है, सोचोगे समझोगे तो रियल में भलाई होगी। कितनी भी विपरीत से विपरीत घटना हो, वो भी अच्छाई के लिए है, समझ के चलो, तो उसमें अच्छाई दिखेगी। वो विपरीत घटना के लिए आपने कुछ किया क्या, नहीं, बियॉन्ड योर कंट्रोल हो गया, अभी क्या करें। उसके बारे में कितना भी सोचते रहे तो क्या होने वाला है, वो घटना से ज्यादा उसके बारे में सोचने से जो नुकसान होता है वो जबरदस्त ज्यादा होता है। उसी को टेंशन बोलते हैं, और उसी के बाद में डायबिटीज बीपी ये वो, क्या पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां शुरू हो जाती है। और आपका कहना सही है, सोचते होंगे नारायण जी ये बोलना आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है उसको मालूम है क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। एग्रीड, एवरीथिंग एग्रीड। सॉल्यूशन, श्वास पे ध्यान करो। कोई दूसरा विचार आया, श्वास पे ध्यान, और कोई विचार आया, श्वास पे ध्यान, और भी कुछ हो रहा, श्वास पे ध्यान। अपना मन इतने सालों के आदत अनुसार कई डिस्ट्रैक्टिंग विचारों पे, थॉट्स पे लेके जाएगा, अपन उसको खींच पे श्वासों पे लाने का, बहुत आसान है। मैं ये नहीं कहता हूँ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ तकलीफ नहीं आएंगे,
कई जन तो मुझे बोलते हैं, नारायण जी हमने मेडिटेशन शुरू किया, हमारे तो विचारों की संख्या और बढ़ गई, ज्यादा विचार आने लग गए, जो कभी नहीं सोचा था ऐसे भी विचार आने लगे, कुछ 10 साल 20 साल पुरानी घटना भी याद आने लग गई। आप कहते हो विचार कम हो गए, यहाँ तो विचार बढ़ रहे। मैं कहता हूँ जो हो रहा है होने दो, 8 दिन 15 दिन होने दो ना, देखते हैं ना 15 दिन के बाद में क्या होगा। जिंदगी बहुत बड़ी है, लंबी है, बहुत साल निकाल दिए, 15 दिन और निकाल दो। 4 दिन के बाद में फोन आता है, नारायण जी सही में अभी तो विचार और कम हो रहे हैं। ये सब उबाल आते रहता है, आगे पीछे का सारा अभी निकल जाता है, नहीं तो जिंदगी में कभी निकालना पड़ेगा। भुगतना तो है, कर्म फल सिद्धांत है। अब अपनी मर्जी उसको सूक्ष्म रूप में भुगते या रियली बड़े रूप में भुगते। मेडिटेशन से अपन सूक्ष्म रूप में भुगत लेते हैं। इसलिए अपने साथ जो भी गलत हो रहा है ऐसा लगता है, उसको ये समझो ये पहाड़ जितना प्रॉब्लम राई के बराबर अपने से भुगता के अपना कर्म फल मिट गया है, अपन ने कर्म फल भुगत लिया है। हर किसी को अपने बॉडी की उम्र मालूम है, आत्मा की उम्र किसको मालूम है? पिछले जन्म में क्या हुआ क्या मालूम, किसी के साथ कैसे कैसे अपन ने व्यवहार किया, आज वही अपने साथ कौन सा रिश्तेदारी बन के आया, क्या क्या घटना हो रही है क्या मालूम। कर्म फल तो है, अब फर्क इतना ही है कि उसको पूरा भुगतना है कि सूक्ष्म रूप में भुगतना है। भीष्म पितामह भी जब बाणों की शैया पे लेटे थे, कृष्ण भगवान को पूछ रहे वो, मैं पिछले 50 जन्म देख के आए मेरे खुद के, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया जिसकी वजह से मुझे आज इस बाणों की शैया पे लेटना पड़े। कृष्ण जी ने कहा और 2 जन्म पीछे जाओ। वो गए, बोले सॉरी, मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। 52 वर्ष पहले के जन्म के अंदर मैं एक अपने हाथ से काकरोच को कांटे से चुबा रहा था और खेल रहा था। काकरोच को कांटे चुबाना ये मेरा खेल था, वही आज कांटे के ऊपर मैं लेटा हूं। ये भी एक सॉल्यूशन है। जिनको अपने लाइफ के कई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा विचित्र दिखते हैं, नहीं एक्सेप्ट हो रहे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई अच्छा मास्टर उससे करा सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो भी पता लग जाएगा। नहीं अच्छा मास्टर मिलता है, कुछ नहीं होता है, नहीं विश्वास है, मेडिटेशन करो, सब सॉल्व हो जाएंगे। एकदम आसान तरीका है। मेरे तरफ से 3 बार 3 टाइम 3 सिचुएशन में 3 इवेंट्स में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट कम से कम, आप जितना ज्यादा कर सको अच्छा है। हो सके तो बैठ के मेडिटेशन करो, लास्ट में लेट जाओ। सवेरे दूसरा, सवेरे उठते ही समझो वॉशरूम वगैरह जाना है, जाके आए और बैठ के मेडिटेशन करो। तीसरा, दिन भर में जब जब जितना याद आवे मैंने एक बीच में ग्रुप बनाया है, अभी भी है वो, वहां पे मैं हर घंटे से बीच में 4 दिन तक डू मेडिटेशन फॉर 1 मिनट, एग्जैक्ट 4 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे, 2 मिनट पहले डालता था। नाउ इट विल बी 4 o'clock, डू मेडिटेशन फॉर 1 मिनट, नाउ इट इज 5 o'clock, डू मेडिटेशन फॉर 1 मिनट। कई लोगों के बाद में इतने फोन आए, नारायण जी हमको आदत लग गई, अभी हर एक घंटे हमारा मेडिटेशन हो रहा है, आप 1 मिनट बोलते हैं, कभी कभी हमारा 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो रहा है। जो पहले टाइम वेस्ट हो रहा था अभी टाइम यूटिलाइजेशन हो रहा है। पहले बोर होते थे, अभी बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है। कई छोटी मोटी बातें हैं, उसको प्रैक्टिकली
लेंगे, साइंस के एंगल से लेंगे, तो हर चीज आसान होती जाएगी। टीवी के एडवर्टाइज ब्रेक के अंदर आंखें बंद कर लो, मेडिटेशन चालू कर दो। लाइफ का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मेडिटेशन में मिलेगा। शारीरिक मानसिक बेनिफिट तो मामूली बातें हैं, दूसरे भी जो सारे बेनिफिट है सारे मामूली है। रियल है आत्मा का उद्धार। ये जन्म को अपने को लास्ट बनाना है, पृथ्वी पर का यह लास्ट जन्म हो, मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ करके जाना है। जाएंगे दूसरे प्लेनेट पे, जाएंगे दूसरा भी जो काम मिलेगा करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए जो भी काम है अर्थ प्लेनेट के लिए इसी जन्म के अंदर खत्म करना है, बाद में वापस इसके लिए नहीं आना है। ये कब संभव है? जब सारी पृथ्वी अच्छी लगे, कोई दुश्मन नहीं, कोई बैरी नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, हर सिचुएशन अच्छी लगे। सिर्फ दो ही काम करना है अपने को, हर सिचुएशन से सीखते रहना है। सीखना बंद हो गया तो सिखाना है। जो नहीं सीखेगा उसको बार बार आना पड़ेगा, जो नहीं सिखाएगा वो परफेक्ट नहीं होगा। आप ये मत सोचो मैं कैसे सिखाऊं, मुझे कैसे आता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। आप एक जन को कल फोन लगा के बात तो शुरू करके देखो, आप खुद आश्चर्यचकित होंगे, अरे मैंने इसको इतना अच्छा समझा दिया। आपको आश्चर्य होगा। बिकम मास्टर्स। पति सर कहते हैं जब जो भी पहली बार पिरामिड में या मेडिटेशन में आता है वो ऑर्डिनरी पसंद होता है, लेकिन उसी समय जाते समय ही बिकम्स मास्टर। आप किसी को भी, जाने अनजाने, नए पहचान पुराने दोस्त रिश्तेदार, किसी को भी कल एक जन को किसी को भी फोन पे बात शुरू करो, फोन लगाओ सामने से। पहली बात तो सामने वाला आश्चर्यचकित होगा, अरे आपने फोन लगाया मुझे। शुरू हो जाएंगी नॉर्मल बातें, होने दो, धीरे धीरे वो अपनी राम कहानी शुरू करेगा। ज्यादा राम कहानी सुनना नहीं, बीच में बोलना अरे भैया रुको मेरे पास सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम्स का, बता दो सोल्यूशन, डिटेल के अंदर बताओ, समझ में आए इससे बताते रहो। और ये कभी मत सोचना कि मुझे मालूम नहीं, मुझे बताने नहीं आता है, आज तक मैंने सिखाया नहीं, मैं कैसे सिखाऊं, ये कभी मत सोचना। मेरे जीवन के साथ में कई घटनाएं हुई, मैं बताता हूं आपको। कई बार ऐसा हुआ, कई प्रोग्राम के अंदर अचानक मुझे कहा गया नारायण जी आप स्टेज के पास में आओ बोलो। अरे हद हो गई यार, क्या आओ बोलो, नहीं आप इतने बड़े मास्टर से आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, गए, माइक लिया हाथ में, कुछ विचार नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बोलते 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 लास्ट में पब्लिक इतनी तालियां बजा रही है, ऑर्गेनाइजर इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या आप बोलते मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता है, मैंने कोई तैयारी नहीं की। आपको तैयारी की जरूरत है क्या है? ये नेचर, ये ऊपर वाला सब अपने को देता रहता है। जवान अपनी रहती है, बोलता है वो ये है, करवा लेते अपने से, अपने को करने के लिए आगे रहना है बस। आदत लगा लो, रोज कम से कम एक जन को फोन करेंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे। देखो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, सामने वाले को हो या नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको फायदा ज्यादा होगा। 8-15 दिन के बाद में वापस से एक फॉलोअप फोन कर लो। और कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया, मुझे फोन करो, यमुना जी है, कुलकर्णी सर है, बहुत मस्त है, जिसके भी संपर्क में आप नजदीक में हो उनसे बातचीत करो, सब हेल्प करने के लिए तैयार है। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 93-220-22011, 93-220-22011। मैं प्रेफर करता हूँ पहले आप व्हाट्सएप में से भेजिए, उसका जरूर जरूर मैं जवाब दूंगा, नहीं जवाब मिला तो फोन करिए।
क्या फ़ोन कॉल इतने आते हैं, कभी आपको एंगेज मिलेगा और कभी मैं खुद दूसरे काम में रहूँ। मैं सीए हूँ, तो मेरा सीए का भी काम चालू रहता है। अभी लॉकडाउन के अंदर भी ऑडिट शुरू हो गया हमारा ऑनलाइन, लेकिन ये सेवा का मौका मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे संपर्क में रहें, सवाल जवाब पूछे, उनकी उन्नति हो, वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़े, इस जीवन को लाश बना दे, मुक्ति पा ले। एनलाइटन हो जाए। बहुत सब आसान है, सही कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। जरूरत है विश्वास करके अमल करने की, बस। बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत कम बचा है। वीकली वन टाइम मैं डेफिनेटली आते रहूंगा। अभी धीरे धीरे वीक का दिन भी फिक्स कर देंगे। अभी किसको कुछ सवाल जवाब पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बातें बहुत है, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर बोलना उतना ही है। पौना घंटे के आसपास वो टाइम हो चुका है। 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर है और फिर बाद में मेडिटेशन है। किसी को कुछ पूछना हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कुछ भी सवाल पूछना पूछ सकते हैं। आज के सेशन में बातें हुई उसके बारे में, और दूसरी बातें में खुद को आने वाली तकलीफों के बारे में, किसी भी बारे में कुछ भी सवाल जवाब है। आपका दिमाग सवालों से भरा रहेगा तो मेडिटेशन कैसा होगा? दिमाग के अंदर सवाल कुछ नहीं रहेगा तो मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा? पूछिए, अपने आप को अनम्यूट करके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर चैट बॉक्स पे एक मैसेज आया है जी जी जिसमें उन्होंने लोअर बैक पेन के बारे में कहने के लिए कहा। जी जी। लोअर बैक पेन का 2 सॉल्यूशन है मेरे पास। एक तो अब सब लोगों को पता चल गया, मेडिटेशन। अभी लॉकडाउन के अंदर पिरामिड किसको पॉसिबल है मालूम नहीं है। यदि पिरामिड पॉसिबल है तो वहाँ पर बैक पेन के भी पिरामिड्स आते हैं। बाजार में मिलते कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे मुलुंड पिरामिड के अंदर हम पहले रखते थे। अभी भी किसको चाहिए मुलुंड से संपर्क होकर ले सकते हैं। तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करिए, वहाँ पे जो भी इंचार्ज है उनसे बातचीत करके मैं बता सकता हूँ मिलेगा या नहीं, कैसे करके। तो पहला है मेरा मेडिटेशन एंड पिरामिड, और दूसरा मुद्रा। बहुत आसान है। एक्यूप्रेशर बहुत आसान है। ये मुद्रा करिए आप, बॉडी के सारे जॉइंट पेन भाग जाएंगे। वो बैक पेन हो, नी पेन हो, शोल्डर पेन हो, एल्बो पेन हो, कोई भी हो, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स है, सब जॉइंट पेन्स के मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान है। कितना आसान है! ये उंगलियां नॉर्मल, अंका नॉर्मल, ये बस। इसको कहते हैं वायु मुद्रा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं वायु मुद्रा, आपको बहुत कुछ लिटरेचर मिलेगा। लेकिन उस पचड़े में मत पड़ना। एक मेरा कंफर्मेशन के तौर पे आप देख लेना, सही है कि गलत है। बाकी उसमें बहुत इतना मिनट करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो सब दिमाग में रखते रखते वो होता नहीं है। अब बात चली है तो इसका कनेक्टेड बहुत बड़ी बीमारी का भी आसान इलाज बता देता हूँ। यह है वायु मुद्रा, और ये 2 उंगलियां ऊपर की इधर लगाई तो इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। ये छोटी उंगली ओपन, और पहला उंगली तो जो है वो ऐसी है ही ऑलरेडी, ऊपर से 2 लगा दी, तो इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, रेगुलरली करो। धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम तो कब भाग जाएगा पता ही नहीं लगेगा।
कई डॉक्टर्स लोगों से मैंने कंफर्म किया है, जिसको हार्ट अटैक आ गया है हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस आ रहा है, जा रहे हैं, उसमें भी कम से कम 10 मिनट से आधा घंटा लग जाता है ट्रीटमेंट शुरू होने में। उस ड्यूरेशन के अंदर भी आपने ये अपान वायु मुद्रा उसको करा दिया पेशेंट को, तो डैमेज नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी, हॉस्पिटल ले जाना है, ट्रीटमेंट करना है, सब कुछ डॉक्टर कहता है वैसा करना है, लेकिन डैमेज जो बढ़ने का चांसेस है वो नहीं होता है। इतना आसान है, बोलिए और क्या चाहिए अभी। ये है बॉडी के सारे जॉइंट्स का पेन भगाने का तरीका। बैक पेन हो, नी पेन हो, शोल्डर हो, एल्बो हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जिधर भी जॉइंट्स है उसको भगाने का तरीका। कितनी देर करना है? जितना देर आपका मन करे। ज्यादा करना है, कम करना है? ज्यादा ही करना है ना, कम करके तो कैसा बेनिफिट होगा? बिरबल की खिचड़ी थोड़ी पकानी है। उंगलियां दुखने लग गई, छोड़ दो, 5-10-15 मिनट से वापस पकड़ लो, वापस छोड़ो, पकड़ो, छोड़ो, पकड़ो, चलने दो। भाई बॉडी की सुनो, मतलब उंगलियां दर्द कर रही है तो उंगलियां क्या बोल रही है, अभी बहुत हो गया, छोड़ दो, छोड़ दो। आराम मिल गया, वापस से पकड़ लो, चलने दो गाड़ी। आपका बैक पेन कब भाग जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। एक जरूर रखना दिमाग के अंदर, मैं स्वस्थ हूं, मस्त हूं, खुश हूं, आनंदी हूं। ये 4 वाक्य 24/7 जितना ज्यादा में ज्यादा बोलते रहोगे और वैसा फील करोगे, महसूस करोगे, मेरे को बॉडी पेन है, इससे जाएगा कि नहीं पता नहीं, बैक पेन है, क्या होगा, कैसे होगा, तो कभी नहीं जाएगा। अविश्वास रहेगा तो कभी नहीं जाएगा। 24 घंटे क्या, 24 दिन भी ऐसे उंगलियों को लेके बैठोगे, नहीं जाएगा। विश्वास के साथ करोगे, हो सकता है कुछ मिनटों के अंदर ही चला जाएगा। और ध्यान यदि आपका कमर से नहीं हटता है किसी कारणवश, तो उसको अलग तरीके से ध्यान करो, उसकी तरफ अलग तरीके से देखो, वहां पे बार बार जो मन जाता है उसको अलग तरीके से ले जाओ। कैसे? डीप ब्रीदिंग, श्वास जोर से लो, रोको और अपना मन वहां ले जाओ जहां बॉडी का पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, वहां ले जाओ। धीरे धीरे हीलिंग होती है। सब टेस्टेड पॉइंट्स है, सब गूगल के अंदर आप सर्च कर सकते हो। कई संस्थाएं ये भी सिखाती है, विपश्यना नाम सुना होगा आपको, आपने इगतपुरी में है और कई जगह है, वहां पर भी ये सिखाया जाता है। जहां बॉडी के अंदर पेन है उसको भगाने के लिए डीप ब्रीदिंग लो, जोर से श्वास लो, रोको और जहां पेन है वहां अपने मन को ले जाओ, हील होता है। फिर से कहूंगा। सर सर जी, मैं शकुंतला गोयल बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। आपने बहुत अच्छा बताया जी ये सभी चीजें, और जो आपने बताया कि मुलुंड तो आप खुली आंखों से भी ध्यान कर सकते हो, तो जी हम भी जब छोटे से बड़े हुए हैं ना, तो यही जी। सुनते हुए बड़े हुए हैं, वे इसका भी ध्यान रखना। छोटे जब बच्चा चलना सीखता तो बोलते हैं, ध्यान रखना। यस ससुराल आए तो लड़की ससुराल में माँ बाप बोलते हैं, ससुराल में ध्यान रखना। यस तो ये यस ध्यान मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपने, यस यस। और बीमारियों के बारे में बताया। आपके बारे में सुन तो बहुत रखा था, सुना आज ये मैंने आपके बारे में ठीक सुना। ठीक। बहुत अच्छा, महेश जी से भी सुन रखा था आपके बारे में। जी और जो भी अभी और किसी को कुछ पूछना है अपनी कोई प्रॉब्लम के बारे में, कोई डायबिटीज के लिए पूछ रहा है सर। शकुंतला जी, एक मिनट। आपने आपने जो बात कही ना, उसके अंदर हाँ। एक बात और कहना चाहूंगा मैं। हम्म, एक बार ऐसे कोई संत महात्मा से मेरा परिचय हुआ, हम्म, तो उन्होंने कहा, नारायण जी, आप आंखों से नहीं देखते हो, आप कानों से नहीं सुनते हो। मैं 2-4-5 मिनट के लिए तो अक्का बक्का हो गया, क्या बोल रहे, आंखों से नहीं देखते हो, कानों से नहीं सुनते हो। बोला, स्वामी जी आप कैसा करते हो, आप आंखों से देखते हो? बोले, मैं भी नहीं देखता हूँ आंखों से। आप कानों से सुनते हो? बोले, मैं भी नहीं। मतलब फिर बोले, पूरी पृथ्वी पे कोई भी आंखों से नहीं देखता है, कानों से नहीं सुनता है। मैं सोचा आज तो स्वामी जी का दिमाग पता नहीं क्या हो गया। पूरी पृथ्वी पे चंद्रदास आंखों से नहीं देखता है,
बोला स्वामी जी बात जच्चे नहीं पट्टे नहीं, क्योंकि मेरा एक नेचर है, बात को मैं पूरा समझना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जरा समझाओ। बोले मैं आपको एक हम्म। उदाहरण देता हूँ, आप समझ जाओगे। मतलब बोलो। बोला आप वीटी जैसे भीड़ वाले जगह पे खड़े हो, बहुत सारी पब्लिक है, 4-5 जन खड़े हैं, एक जन कहता है अरे देखो वो रमेश जा रहा है। आप बोलते कहाँ गया यार, कहाँ है रमेश? वो बोलता है अरे तू उधर ही देख रहा था, तेरी नजर उधर थी, आंखें खुली थी, तूने देखा, और तू बोलता कि नहीं। क्यों? ऐसा होता है कि नहीं होता है? शादी ब्याह के अंदर कोई पास से चला जाता है, कौन गया पता नहीं लगता है, कोई तो गया एग्जैक्टली नहीं समझ में जबकि अपन देख रहे होते हैं, दूर से आ रहा है, नजदीक से जा रहा है, सब कुछ। क्यों होता है अपना ऐसा? ध्यान नहीं रहता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल। ध्यान से नहीं देखते, ध्यान से नहीं सुनते। धन्यवाद, आगे बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर ये मेरा एक सवाल था। बोलिए बोलिए। जो मुझे बैक पेन है वो मसल पेन है, बोन पेन नहीं है, जॉइंट पेन नहीं है। सर एक चीज बताऊंगा आपको, ये आप एनालिटिकल बंद कर दो, डॉक्टर्स की भाषा छोड़ दो। आपका बोन पेन नहीं है तो इससे फायदा नहीं होगा, आई एग्री, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन से बॉडी के सारे प्रॉब्लम खत्म होते हैं। आई एग्री, बोन पेन नहीं है तो इससे फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ये मेनली जॉइंट्स के लिए, बोन पेन के लिए है। ये क्या है? वायु मुद्रा। वहां पर वायु यानी हवा का कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए पेन होता है। तो मसल पेन है तो मसल आपके मेडिटेशन से स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आप ज्यादा सोचोगे मसल कैसे स्ट्रांग होंगे, उनके लिए तो विटामिन चाहिए, उनके लिए तो डॉक्टर ने डी बोला, सी बोला, ये बोला, वो बोला, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो ये एनालिटिकल डिटेल के अंदर जब आप जाओगे तो आपसे मेडिटेशन होगा नहीं। मेडिटेशन जब होगा नहीं तो कैसा होगा? कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मरंध्र जो यहाँ पर सरसा चक्र के यहाँ पे ब्रह्मरंध्र है, वो खुल जाता है और कॉस्मिक एनर्जी बॉडी में जाती है, उससे वो हील हो जाता है। अभी आपके समाधान के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जस्मीन मैडम करके ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी है, बेंगलोर में उनका सेशन था, मैं कुलकर्णी सर गए थे, तो एंकर ने आके अनाउंस किया, नाउ जस्मीन मैडम विल कम, शी इज 55 years old and last 35 years she has not taken any food, not taken even water, not taken fruits, food and this and that। मैं उठ के जाने लग गया। कुलकर्णी सर बोले कहाँ जा रहे हो? मतलब जो मैडम ने 35 साल तक कुछ खाया पिया नहीं है, वो पूरा दिन का सेशन कैसे अपने को बोर करेगी? मैं जा रहा हूँ, मुझे बोर नहीं होना है, फिर हमने जाके मैं मेडिटेशन करूंगा। कुलकर्णी सर बोले आप सिर्फ आधा घंटा बैठो, ओनली हाफ एन आवर, फिर आप नहीं जाएंगे तो मैं धक्के मार के भेज दूंगा आपको। ठीक है, आधा घंटा बैठा, वाओ। वो स्टेज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कम से कम 30-40 फीट का तो एक स्टेज होगा। वो मैडम आई, माइक लिया और पूरे स्टेज पे ये कोने से वो कोने पे, जैसा एंकर ने कहा, शी विल बी जस्ट डांसिंग ऑन द स्टेज एंड गिविंग यू द नॉलेज एंड दिस एंड दैट। क्या एनर्जी! शाम को जब 8 बजे सेशन खत्म हुआ, मैं स्टेज के पास गया, मैडम से कहा, मैडम ईमानदारी से बोलो, आपने 35 साल से कुछ खाया पिया नहीं है, तो फिर इतनी एनर्जी कैसे है? कहीं से तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आपको कहां से मिलती है? वॉट्स योर नेम? मुला अग्रवाल। अग्रवाल जी, मेडिटेशन। मतलब मेडिटेशन से इतनी एनर्जी? यस। मतलब खाने पीने की जरूरत बिल्कुल नहीं, सी विटामिन, डी विटामिन, ये वो माय गॉड, सब डॉक्टर ने अपना दुकानदारी के लिए फैला के रखा हुआ है। मैंने कहा मैडम मुझे विश्वास नहीं होता है, सॉरी टू से, आई एम अ वेरी फ्रैंक ओपन पर्सन, मुंह पे बोलने वाला आदमी हूं मैं। यू टेक दिस बाय विजिटिंग कार्ड, आई हैव गिवन माय वेबसाइट एंड चेक ऑन दैट, देयर आर मोर देन thousands and thousands people, name and addresses and contact number and email ID and website and everything is given. They have not taken anything for last more than 10 years. मैं अकेले नहीं हूं पृथ्वी पे, मेरे जैसे ऐसे कई हजारों लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से कुछ खाया पिया नहीं है। उनको एनर्जी कहां से मिलती है?
भी बॉडी के अंदर साइंस के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से झीज तो होता है। बॉडी का जो भी पार्ट्स है सारे यूज होके उसमें हर क्षण, हर पल, हर घंटे कमी तो होती जाती है। उसको एनर्जेटिक करने के लिए, उनको रिफिल करने के लिए अपने को खाना पीना ये वो सब बताया है। जब ये 10-10 साल से नहीं खा रहे पी रहे तो क्या हो रहा है? वो सुन के मैंने खुद ने 7 बीच में एक बार 7 डेज का निर्जला किया था। खाना पीना छोड़ो, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लिया था फॉर 7 डेज। और उसमें मेरी तीनों बेटी आई थी, उनके बच्चे आए हुए थे। नाना जी हम तो आज आइसक्रीम खा रहे हैं, नाना जी आप पिज्जा बनाएंगे। मेरे को चिढ़ा रहे थे ऊपर से, देख रहे थे कितने ये पक्के कितने कच्चे। मतलब देखो, अपने को इसी समय बुद्धि हुई है, मन में विचार आया कि अपने को फास्टिंग करना है, करते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि मतलब दिमाग में आया विचार, करते हैं। इनके बच्चों के आने के टाइम पे क्यों विचार आया? दिस इज डबल टेस्टिंग, होने दो। 7 दिन के बाद मैं जिनके गाइडेंस में मैं कर रहा था उनको कहा भाई मैं क्या करूं, कंटिन्यू करूं या नहीं? बोले आप फर्स्ट टाइम कर रहे तो 7 डेज इज मोर देन सफिशिएंट। लोग 2 दिन 3 दिन से ज्यादा खींचते नहीं है। आपने 7 डेज कर लिया, बहुत हो गया। अभी आप ब्रेक करिए। शुरू कैसा करना, ब्रेक कैसा करना, उसके अपने अपने तरीके हैं। मेरा सुन के कल से कोई शुरू मत कर देना। इज नॉट दैट इजी। इजी है लेकिन सिस्टमेटिक वे से गए, उसके प्रोसीजर है। अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से कई जन निर्जला एकादशी करते हैं। पहले दिन तक तो खूब खाते हैं और दूसरे दिन नहीं, हमारा आज निर्जला, हम कुछ खाएंगे पीएंगे नहीं। नहीं चलता ऐसा। निर्जला एकादशी के पहले भी कुछ प्रोसीजर करना है, उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर करना है। एनीवे, और मिलते रहेंगे। वीकली 1 डे पक्का आऊंगा मैं, और भी कुछ है बताता रहूंगा। सर, अब बोलिए। चैट में आया डायबिटीज के लिए क्या आप कुछ बताइए। सर डायबिटीज का तो मेरा जितना नॉलेज है वो यही है, मेडिटेशन। दूसरा है पिरामिड यूज। तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मैं बता देता हूँ आपको। ब्रह्म कुमारी संस्था नाम सुना होगा आपने, माउंट आबू गुजरात के अंदर उनका हेडक्वार्टर है। अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन 1-2 साल पहले तक वो वहाँ पे वीकली एक बीमारी के लिए बुलाते थे और विजुअलाइजेशन के थ्रू वो डायबिटीज भी अच्छा करते थे। क्या करते थे? पहले डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, पेनक्रियाज, ये वो सब लिक्विड अमुक डमुक जो भी साइंस है सब एक्सप्लेन करते थे। और फिर बदलते थे, चलो अभी मेडिटेशन करना है और साथ में ये विजुलाइज करना है कि पेनक्रियाज अच्छी काम कर रही है, वहां से लिक्विड अच्छा निकल रहा है, वो खून में। टोंटो कर रहा है बीच बीच में, तो वो हो रहा है क्या, वो चार्ज खत्म हो रहा है क्या? जी क्या कर रहा है? टोंटो। 1 मिनट। ठीक है, टोंटो कर रहा है कि तो समझ में आया विजुअलाइजेशन? नहीं तो अगले सेशन में वो डिटेल में बता दूंगा। अभी कुछ समय अपने को मेडिटेशन भी करना जरूरी है। आप जरूर सवाल पूछिए, वो पॉइंट में दिमाग में रख के अगले सेशन के लिए उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा जरूर। और ओके किसी सर। और किसी को अभी नहीं पूछना हुआ वो मैसेज भी कर सकता है, मेरा नंबर रिपीट मैं करता अभी हूँ। किसी को पूछना तो है पर उनको बोलूं बाद में, नेक्स्ट सेशन में पूछे आपसे। नहीं, सामस में पूछने दो, सामस में बता देता हूँ मैं। तो ललिता जालान जी कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलिए ललिता जी। हाँ, मेरे को ललिता जी, शोल्डर पेन हो रहा है बहुत। डॉक्टर को दिखाने के बाद में भी कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो क्या देखो करना चाहिए? देखो फ्रोजन शोल्डर हुआ। फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर, हाँ। फ्रोजन शोल्डर हो, शोल्डर पेन हो या कुछ भी हो, उसके 3 सॉल्यूशन मेरे पास है। एक तो ये वायु मुद्रा से भी फायदा होगा, लेकिन इसको लिए टाइम लगेगा, तो भी ये करते रहना है। जल्दी इससे फायदा नहीं होता है लेकिन परमानेंट क्योर होता है। 1 सेकंड, मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करो। ये सोचते हुए करो कि मेरा शोल्डर एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा है। पिरामिड पॉसिबल है तो पिरामिड वहां पे यूज करो। विजुअलाइजेशन प्रोसेस करो। ये सारे मेथड बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स के लिए काम करते हैं। अगले सेशन में कोई भी एक पॉइंट बोलिए फ्रोजन शोल्डर के लिए, मैं इसमें से डिटेल में बताने को तैयार हूँ। पिरामिड का भी यूज से फायदा होता है।
पिरामिड का अभी किसी को नहीं मिलता हो तो मेरे पास 2 वीडियो है, एक पेपर पिरामिड कैसा बनाने का और दूसरा कोई भी दूसरी वस्तु से, कार्डबोर्ड से, प्लाई से पिरामिड कैसा बनाने का। वो आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको पिरामिड का वीडियो भेज दूंगा। अपने कारपेंटर से बुलाइए। अभी मेरे 3 महीने पहले मेरी ग्रैंड डॉटर 8 साल की, उसने पेपर पिरामिड का वीडियो देख के मेरे सामने मेरे कुछ बिगर बताए पेपर का पिरामिड घर पे बनाया। इतना आसान है पिरामिड बनाना। तो आप जरूर से मुझे लिखिए, मैं आपको गाइड करूंगा। कोई सुतार से आपको करवाना हो तो उसके साथ भी बात करने को तैयार हो, गाइड करने को तैयार हो। उसमें क्या टेक्निकल पॉइंट देखना है, कैसे करना है, जरूर से बताऊंगा। मेरी एक ही इच्छा है, जितने भी संपर्क में हैं वो सब एकदम एंजॉयबल लाइफ जिए। उनके उनके जिंदगी में कुछ भी दुख, कुछ भी इश्यूज नहीं रहे, फिजिकल हो, मेंटल हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, फाइनेंस हो। और बोलिए। थैंक यू सर सर। मिनल शाह जी कुछ पूछेंगे। बोलिए बोलिए। हाँ कमेंट। सर, अस्थमा के लिए कुछ बताइए ना प्लीज। अस्थमा के लिए तो बहुत आसान है। क्या है पहला? मेडिटेशन। प्राणायाम। मेडिटेशन हेलो, नहीं, प्राणायाम के अंदर बहुत वैरायटीज है। कौन सा प्राणायाम? मेरी मम्मी को है और वो 79 इयर्स की है। देखिए, मम्मी को है तो मम्मी को आप समझा दीजिए, और चाहिए तो नेक्स्ट टाइम मम्मी को भी लेके आइए, वो भी समझ फिर वो लेंगे सुन डायरेक्ट। रही है, मम्मी ने भी किया मेडिटेशन, वो आपको सुन रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो उनका मेडिटेशन का क्वालिटी क्या है वो देखिए। मेडिटेशन से वो परेशान है कि खुश है वो देखिए। यदि मेडिटेशन करते करते या लास्ट में परेशान है तो वो मेडिटेशन नहीं हो रहा है, जबरदस्ती का सौदा है वो। ओके, मेडिटेशन खत्म होने के बाद में तुरंत कहो या कम से कम आधे घंटे बाद में मन एकदम प्रसन्न चाहिए, शरीर एकदम एनर्जेटिक लगना चाहिए, तो वो क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन हुआ है। अदरवाइज बोल रहे हैं वो इसलिए अभी जबरदस्ती है, 79 का उम्र है, मुझे तो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। रोते रोते करने से भले आंखों से आंसू ना आए, लेकिन अंदर से रोते अभी तो क्या करे, ये तो कर, इससे कुछ भी मेडिटेशन नहीं होता है। ओके। 1 सेकंड, पिरामिड का यूज। तीसरा, एकदम आसान प्राणायाम बताता हूँ वो करवाइए, उससे बहुत जल्दी फायदा होगा। ये जो मैं आसान प्राणायाम बता रहा हूँ इसका कोविड के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी फायदा होगा। कोविड का मेन कनेक्शन है लंग्स से। लंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, वहीं से कोविड की शुरुआत होती है। तो श्वास लेने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी तो कोविड की शुरुआत कहाँ से होगी? क्या करना है? हाँ। नाक से श्वास पूरा भरना है, मुंह से छोड़ना है। हाँ। नाक से भरना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से भरना है, मुंह से छोड़ना है। ओके। नाक से भरते समय ये विचार करो कॉस्मिक एनर्जी मेरे शरीर में आ रही है। मुंह से छोड़ते समय ये विचार रखो मेरा बॉडी का सारा टॉक्सिन जा रहा है। टॉक्सिन जा रहा कि नहीं जा रहा है इसका भी टेस्टिंग है। मेरे हर मेथड के अंदर मैं सारे क्रॉस चेक रखा हूँ, टेस्टिंग पॉइंट रखा हूँ, सही हो रहा कि नहीं हो रहा है खुद को पता लगे ऐसे पॉइंट्स रखा हूँ। जब आप शुरू करोगे तो जब श्वास मुंह से छोड़ोगे तब आपको थोड़ा सा श्वास का जो बाहर जाना है वो हेवी लगेगा, वो उसमें ऐसा लगेगा डेंसिटी ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है, कुछ भारीपन लगेगा। धीरे धीरे जैसे टॉक्सिन खत्म हो जाएंगे बॉडी के, एकदम हल्कापन लगेगा जो श्वास बाहर जा रहा है। फिर तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं श्वास बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टॉक्सिन तो पता नहीं लेकिन श्वास भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। टेस्टिंग है, अपने अपने टेस्टिंग है। ओके सर, ये कितना टाइम करना है, मतलब फुल डे में मेरा हर चीज का एक ही सोल्यूशन है, एक ही आंसर है। कितने टाइम करना है, कितनी बार करना है, कितना ड्यूरेशन करना है, बार बार किया तो नुकसान है कि नहीं। मैं कोई चीज ऐसी नहीं बताता हूँ जिससे ज्यादा करने से नुकसान होगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड मेरे फार्मूला में बैठता नहीं है। कब हो जाता है? ओके। मैं जो भी बताता हूँ वो पब्लिक कितना भी ज्यादा करे, दिन रात कोई करते बैठे तो भी नुकसान नहीं है। हालांकि बॉडी भी परमिट करना चाहिए ना। हाँ। आप बॉडी के देखो, बॉडी की सुनो, ये मेरा पहला फॉर्मूला है।
कफ बहुत होता है। हाँ, वो भी सब ठीक ठीक कफ के लिए बहुत आसान तरीका है, वमन क्रिया करो। वमन मालूम है क्या करना है वमन के अंदर? हाँ पर पता है। ये एज में ये और डॉक्टर ने बोला ये एज में नहीं करना है, लंग्स खराब ज्यादा वीक हो जाते हैं वमन से। पहले वो वमन करती थी 4 साल पहले, अच्छा, अभी मना किया है? अभी मना किया है डॉक्टर ने कि वो ठीक। जोर जोर से वो नमक वाला पानी पी के फिर जोर जोर से नहीं निकालना है lungs से। नहीं, ये गलत है, जोर से निकालने वाली बात गलत है। हाँ किसी को जोर से नहीं निकालना है, बड़ी उम्र वाले को तो बिल्कुल नहीं निकालना है, इवन जवान को नहीं निकालना है। यदि बड़ी उम्र के अंदर लंग्स खराब हो सकते हैं तो जवान के भी धीरे धीरे तो लंग्स खराब होंगे ना। हाँ बड़ी उम्र वाले के तुरंत पता चल गया कि अभी लंग्स खराब हो गए, जवान के 50 साल बाद पता चलेगा अरे उस समय वोमन क्रिया जोर जोर से करके निकालते थे इसलिए लंग्स खराब हो चुके हैं। तो जोर जोर से निकालना ये पॉइंट ही गलत है। नमक का पानी इतना पीना है, थोड़ा गुनगुना इतना पीना है, पीते रहना है कि ऑटोमेटिक बाहर आवे, इजीली। हाँ इजीली बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। नहीं आता है तो ये 3 उंगलियां बहुत हो गया, तो जीभ के थोड़ा जितना आगे और ले जा सकते हैं उतना ले जाना है, और ऑटोमेटिक पानी आना चाहिए। नहीं पानी आया डरो मत, अंदर पानी रहा कुछ गड़बड़ नहीं, नमक का अच्छा पानी है। एक बात ध्यान में रखो, बॉडी को कुछ भी चीज एक्सेस नहीं करना है, बॉडी की पहले सुनना है। भाई जोर जोर से खास के वो बाहर निकलना, ये कोई बॉडी का नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है। अच्छा अभी बात निकली तो मैं बता देता हूँ। माता जी के लिए तो वमन क्रिया मेरे हिसाब से चलेगी, फिर भी डॉक्टर नहीं बोलते तो आपको विश्वास नहीं होगा, मत करिए। जहां पे विश्वास है वही करना है। जोर जोर से कर तो किसी को नहीं करना है। नॉर्मल के अंदर उंगली डाल के इतना पानी पी लेना कि उंगली डाल के ऑटोमेटिक निकले, और कम पानी निकला तो डरना नहीं है, ज्यादा निकला तो डरना नहीं है। और भी आपको चाहिए तो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर नाक के अग्रभाग को या नाक के इधर नीचे के भाग को, सब दिख रहा है आपको? नाक के नीचे के भाग को या अग्रभाग को कोई भी एक उंगली से दबाओ पानी पीने के बाद, तो भी पानी बाहर निकलेगा। ओके। जिसको नॉर्मल वोमिटिंग का सेंसेशन होता है लेकिन वोमिटिंग नहीं होती है, वो भी यहाँ पे नाक को दबाए ऊपर नीचे, तो उनको भी वोमिटिंग फटाक से हो जाएगी। एक बात जरूर जिंदगी में याद रखना है, स्वास्थ्य खुश रखना है, शरीर को खुश रखना है, तो शरीर की सुनना है। जैसे नॉर्मल में रह सकता है शरीर वैसा ही रखना है। कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है। एक्सट्रीम कुछ भी किया तो वो गलत है। अब जैसे जोर जोर से खास के निकालना है, ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, जो सुन रहे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है कफ का, उनके लिए मैं बता देता हूँ, कफ आपको है कि नहीं है उसका टेस्टिंग पॉइंट अपन ब्रश करने के बाद में जिबली करते हैं। वहां पे जितना ज्यादा सफेद जाड़ा आया समझ लो अंदर कफ है। अच्छा। तो जब तक वो साफ नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, लाइट नहीं होता है जिब का निकलना, तब तक उनको भी ओवन क्रिया करना चाहिए। और एक पॉइंट बताता हूं मैं, बहुत सारे पॉइंट्स है टेस्टिंग के। ऊपर वाले ने, नेचर ने इतने टेस्टिंग पॉइंट भर दिए अपने शरीर में, मैं क्या बताऊं आपको। अपन सवेरे उठते हैं तो आंखों के अंदर इधर की साइड में सफेद सफेद कुछ आता है। उसको कई लोग उसको गिड़ भी बोलते हैं। क्या बोला आपने? नहीं, वो बूंद जैसा कुछ जम जाता है। करेक्ट। जमता नहीं है, आता है, गिला रहता है। वो भी साइन है, वो भी सिग्नल है कि अंदर कफ ज्यादा है। ओके। तो वो भी दिखा तो तुरंत वमन क्रिया शुरू करो। ओके। जिनको कफ नहीं है ऐसा लगता है वो भी भाई नुकसान कुछ भी नहीं उसमें, वमन क्रिया करने से नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, लास्ट 10 मिनट बचे, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। क्यों सर? अभी 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सर एक बात बोलूं जी, आपका नाम के आगे डॉक्टर CA नारायण अग्रवाल रखेंगे आगे से। वो मुझे कई जन मेरे ससुराल में और मेरे रिश्तेदारी में तो मुझे डॉक्टर नारायण ही बोलते हैं। नहीं तो हम भी रिश्तेदार ही हैं, हम भी परिवार के मेंबर ही आपके। और नया नाम दे देते हैं, नए डॉक्टर आए।
नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझा। आप मेडिटेशन कराइए। जरूर से स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। जिन्होंने चश्मा लगाया निकाल ले। पोजीशन सबको मालूम है, हाथ की पोजीशन कैसे करना है, पाँव की कैसे करना है। जो नए उनके लिए बता देता हूँ। हाथ की उंगलियां फंसाना है, पाँव ऐसे एक में को लॉक करना है और अपना ध्यान श्वासों पर रखना है। पूरे 10 मिनट के लिए मैं क्या बोलता हूँ उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान अपना सिर्फ श्वासों पर रखना है। मैं कुछ भी नया नॉलेज का पॉइंट नहीं बोलने वाला हूँ। फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। श्वास अंदर बाहर जो आ रही जा रही है उसके टेम्परेचर में कुछ फर्क रहता है। यमुना जी के सेशन में एक टीचर ने बताया, अंदर जाने वाली ठंडी बाहर आने वाली थोड़ी गर्म बराबर है, वो फील करना है। अंदर जाने वाली का और बाहर आने वाली का घनत्व में डेस्टिन उसका घनत्व जो है उसका फर्क रहता है, जाड़ा पतला, वो ध्यान करना है, वो महसूस करना है, फील करना है। और जिनको ऐसा लगता है हमारा ध्यान शुरू ही नहीं होता है, वो 3 बार डीप ब्रीथ लेके छोड़ सकते हैं। तीन बार हो गया, अभी ध्यान शुरू। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। अंदर आती हवा और बाहर जाती हवा के टेम्परेचर में जो फर्क है उसको महसूस करना है। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। अंदर जाती हवा और बाहर आती हवा के घनत्व में फर्क है, जाड़ी पतली फर्क है, उसको महसूस करना है। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। सबका अच्छा ध्यान हो रहा है। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ। आपका ध्यान श्वासों की तरफ।
आपका ध्यान श्वासों पर। आपका ध्यान श्वासों पर। आपका ध्यान श्वासों तरफ। 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 लास्ट 1 minute. $50 seconds. $40, $30, $20, $10, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $0। दोनों हाथ के तलवे आंखों पे रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकाल के जब मन होए आंखें खोलना है, धीरे से आराम से। धन्यवाद, सबने समय दिया, सुना, अच्छा लगा। आप लोगों ने प्रेम बताया, ऐसे ही प्रेम रखिए और साथ में मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। सर धन्यवाद तो आपको। आप तो कोई तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, आप तो ऑल इन वन है। यस, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये आप मैं लोग ये मेरे को हाँ बोलिए। नहीं, आप बोलिए आप। ये आप लोगों का प्रेम से ही सब कुछ हो रहा है बस। नहीं नहीं साहब, आपने बहुत ही, मैंने तो आज पहली बार सुना।
आपके बारे में सुन रखा था, जी पर आपको आज पहली बार सुना। ठीक बहुत अच्छा लगा। अभी तो कभी मिस नहीं करूंगी मैं। है ठीक है, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप आए जब भी आए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा नॉलेज। सर आपको अच्छा लगा था वो 7 दिन जबरदस्त अच्छा लगा। प्रॉब्लम्स बहुत, निर्जला? मैं समझ रहा हूँ, निर्जला जब किया ना तब प्रॉब्लम्स बहुत थी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थी करके। जिस जिस किसी को करना है, जिस किसी को करना है, या तो मुझे पूछ लेना पर्सनली फोन पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी है, या अपना एक ग्रुप बना लो, वो ग्रुप के अंदर मैं शेयर करने को तैयार हूँ और ग्रुप को करवाने के लिए भी तैयार हूँ मैं। लेकिन वो मतलब सब सिस्टमेटिक करना होगा, ऐसा खाली सुन के नहीं होगा वो। तकलीफ बहुत है, इतनी तकलीफ कि मैं डर गया था बीच में। मैं तो आपके गाइडेंस में ही करेगा, कोई करेगा तो। हाँ गाइडेंस, मुझे भी 2 जन के गाइडेंस मिले थे और गाइडेंस मिला, इसीलिए मैं कर पाया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये शुरू करने से पहले मेरा 36 घंटे का मतलब ऐसे ही बातों बातों में फास्टिंग हो गया था। एक जगह मैं गया था, ओजस लाइफस्टाइल करके, नाम सुना हो तो उनका 5 दिन का सेशन रहता है। एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि बोले अभी से लेके तो कल सवेरे तक आपको फास्टिंग करना है, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं पीना हो सके तो मैंने उसी दिन रात से शुरू कर दिया। वो रात के 12 घंटे और दिन के टोटली 24 घंटे, 36 घंटे मेरा फास्टिंग हुआ। मैं पानी भी का बूंद भी नहीं पिया। मेरे को अच्छा लगा, कुछ भी नहीं मुझे तकलीफ हुई। फिर मैंने उनको पूछा अभी मैं घर पे जाके ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो बोले आप एक काम करो, घर पे जाओ, ऐसा ऐसा करो, फिर बाद में 1-2 दिन के बाद में वापस फोन करके पूछो मुझे, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, फिर आप शुरू करो। मैंने ठीक है। तो उनके गाइडेंस पे शुरू किया मैंने। और उनका मतलब बहुत पहुंची भी हस्ती है वो। फिर भी उन्होंने कहा आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ रात को 2 बजे भी फोन करना, मैं आपको गाइड करूंगा। तो क्या है, कोई सपोर्ट सिस्टम रहा ना तो कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं, अपना मन होता है ना तो सपोर्ट भी मिल जाता है कहीं से। यस। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण। कुछ दिनों के बाद में, पता नहीं दूसरे या तीसरे दिन के बाद में, चमड़ी मेरी जैसे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे चमड़ी निकल रही है करके। मेरे पास उसका फोटो भी वीडियो भी मैं किसको चाहे तो शेयर करूंगा। ऐसा लगता है बाप रे ये क्या, मिसेस तो घबर गई, बच्चे लोग घबर गए मेरे, बेटिया क्या हो रहा है पापा ये। मतलब मेरे गाइड को पूछते थे, गाइड को पूछा, बोले ये तो कुछ नहीं, बोले पुरानी चमड़ी जा रही है, नहीं आ रही, हो रहा क्या बोले उसमें। अदरवाइज भी होते रहता है, पुरानी चमड़ी जाती नहीं आती है, लेकिन वो दिखती नहीं, आपको दिख रहा है, दैट्स ऑल। अपनी पूरी बॉडी, मेरे पास एक वीडियो है उसमें दिया हुआ है, पूरी बॉडी 2 साल के अंदर रिज्यूनेट होती है, पूरी बॉडी 100%, इंक्लूडिंग लंग्स, हार्ट एंड आंखें और कान और नाक और हाथ और पैर, सब 2 साल के अंदर पुराने सेल्स जाके नए आते हैं, नए बनते हैं, नए जन्म लेते हैं। तो चमड़ी क्या बात है बोले। तो क्या है कि मतलब सिचुएशन कई आती है, लेकिन गाइड करने वाला बराबर मिल गया तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहती। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे सब आपका शेयर सुन के और आपका एक्सपीरियंस सुन के। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, ठीक है अखिल जी। शकुंतला जी, हाँ कुछ पूछना है बोलो। हाँ जी, अरे चैट में कुछ आ रहा है। अर्चना जी, थैंक यू सर। आप बोलो। ये नंबर लिख के रखना है, कॉन्टेक्ट नंबर। मेरा आप नंबर लिख रहे हैं क्या? हाँ, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो जी बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ सर प्लीज, ग्रुप बनाइए, हमें ज्वाइन कीजिए सर प्लीज। नहीं बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत जानने मिला है सर। कौन बोल रहे हैं? आपके गाइडेंस की बहुत जरूरी है। मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ तो आप कल एक मैसेज करिए, फिर अपन और आगे बात करते हैं। सर मैसेज कर दिया मैंने। ठीक है, 9322022011 93 220। एक सेकेंड ना सर। जी 932202 220 वापस 220 220 11। ओके सर, थैंक यू सर। हर किसी को कुछ भी बोलना पूछना है, ग्रुप का है ये है वो है, आप बिंदास मैसेज भेजते रहो। ऑलरेडी मेरा एक ग्रुप चल रहा है, फास्टिंग के हिसाब से भी मैं दूसरा करना चाहता हूँ। तो और किसी भी बारे में कुछ भी हो, आप बिंदास मैसेज करते रहो, अपन बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलेगा, ठीक है, समापन करें। थैंक यू। हाँ जी, ठीक। सेशन क्लोज करें। थैंक यू सर। जी जी जी, हाँ करे करे। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सेशन क्लोज करें। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you. फॉर गाइडिंग। थैंक यू थैंक यू आशीष, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा था सर आपका। जी, जी। इससे अच्छे करने और हाँ सही बात है। मेरी ये कोशिश रहती है कि हर सेशन पिछले से ज्यादा कैसे अच्छे हो, पिछले से ज्यादा कैसे अच्छे हो। नहीं नहीं, सही बात है। धन्यवाद, आप लोगों को अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके बाय। अखिल, अखिल क्लोज कर दीजिए। आशीष, कल 6:30 आशीष या क्लोज कर दो। क्लोज। यस। या क्या अखिल, क्या अनाउंसमेंट है? 6:30 बजे सेक्शन है कल। कुलकर्णी सर का ना? हाँ, कुलकर्णी सर। हाँ, ओके, टुमारो मॉर्निंग 6:30 कुलकर्णी कल सर। सुबह 7:30 से 8 तक सेशन है कुलकर्णी सर का। प्लीज सब लोग ज्वाइन करिए।